हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ में देखते हैं कुछ अच्छे न्यूज़ आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी थोड़ा-सा अपडेट कर देना चाहिए। तो देखिए, अभी एक न्यूज़ बहुत रिसेंट का है और आज का ही है, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि 100 साइंटिस्ट ने इसरो छोड़ दिया है। 100 साइंटिस्ट, कोई गगनयान बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, छोड़ दिया। बोला कि ना, हम नहीं काम करेंगे, हम जा रहे हैं। तो आप बोलिएगा काहे सर? कहाँ जा रहा है भाई? सरकारी नौकरी है, छोड़ दिया। तो यही है ना, सरकारी नौकरी है साहब, छोड़ दिया। इसरो में तो उस टाइप का नहीं है ना, इसरो में तो उस टाइप का नहीं है। तो किस टाइप का, समझ गए होंगे किस टाइप की बात कर रहा हूँ। वहाँ वहाँ तो टैलेंट का है ना, तो भाई छोड़ दिया। वहाँ तो टैलेंट का चीज़ है, छोड़ दिया भाई, सरकारी नौकरी छोड़ दिया। तो आप बोलिएगा क्यों छोड़ा सर? 100 साइंटिस्ट कहीं विदेश तो नहीं? ना 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 ना, विदेश का चक्कर ही नहीं है भाई, कोई चक्कर नहीं है विदेश का। कि आपको विदेश का तो चक्कर भविष्य में बनेगा, अभी तो कोई चक्कर ही नहीं है विदेश का। तो फिर सर साइंटिस्ट छोड़े क्यों? अभी तो कई मिशन, गगनयान और क्या क्या मिशन था उसको क्वाइट कर रहे हैं, और ये वो पता नहीं कई सारे। सर ये ऐसा कैसे? इसरो से क्यों भाई 100 साइंटिस्ट छोड़ दिए? मैं भी न्यूज़ देखा, मैं बोला यार ये तो गलत हो गया। अब उस पर सरकार का जो है उसने टाइटनेस किया है कि जो वही जो पॉलिसी है कि आप वीआरएस मारने से पहले या फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट या फिर आप छोड़ने से पहले आप 3 महीना पहले हमको इंटीमेशन देना चाहिए, है ना? तो आदमी क्या करता है, 3 महीना पहले इंटीमेशन दे देता है। ठीक है, 3 महीना पहले इंटीमेशन दे देता है, नहीं तो डिस्पैचर से 3 महीना पहले का डेट लगा के भी काम कर दिया जाता है। बहुत नियम होता है साहब, उसमें मुहर मार के। भाई क्या बात करते हैं, डिस्पैचर के पास जो डिस्पैच करता है डाक, उसके बाद एक आध कॉलम खाली होता है, उसी में सीरियल नंबर घुसा देता है। ठीक है कि हमने लेटर रिसीव किया, नंबर 2 कर गए, फलाना का हो गया 3 महीना पहले का। और जो देखने वाले हैं उस पर स्टाम्प मारा, साइन कर दिया, चल गाड़ी आगे बढ़ गई। होता है, समझ रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो वही सरकार ने अपना 3 महीना का थोप दिया कि आप बताओगे, और जो आप फील्ड में काम कर रहे हो वो दूसरे को टेक ओवर करोगे, फिर अगला समझेगा, फिर आप जा सकते हो। नियम यही है, नियम यही है। तो आया बात कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये 100 छोड़ के जा रहे हैं? तो भैया सबसे बड़ी बात है, एक तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको साइंस से प्यार है, इनको देश से प्यार है, इसीलिए इन्होंने विदेश में नहीं गए। नहीं तो ये नासा चले जाते हैं इसरो छोड़ के, और नासा में टॉप वैज्ञानिक सब भारतीय ही हैं, तो नासा नहीं गए। अब क्या हुआ कि 2020 में सरकार ने प्राइवेट कंपनी को एंट्री दे दिया अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में जब एंट्री दे दिया तो भाई प्राइवेट कंपनी घुस गई। अब घुस गई तो भाई प्राइवेट कंपनी आ गई है, तो फिर अब तो करेगी ना काम। तो सरकार ने एंट्री दे दिया 2020 से, अब प्राइवेट कंपनी भाई आ गई कि चलो भाई आ जाते हैं। कितनी आई पता है, और कितना काम कर रहा पता है? तो आप बोलिएगा कितना प्राइवेट कंपनी है सर? सर 2020 से ना 400 से ज़्यादा कंपनी स्टार्टअप में काम कर रही है। अब बोलिएगा अरे माँ कसम, 400 सर सामने है, सर सामने है। 2020 के बाद 400 कंपनी स्टार्टअप में घुस गई, चाहे स्काई रूट क्यों ना हो, फिर अग्निकुल क्यों ना हो, मतलब दुनिया भर का भाई घुस गई। पिक्सल तो, और इन्होंने काफ़ी फंड भी रेज किया, समझ रहे हैं, काफ़ी फंड भी रेज किया। और सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, जो अग्निकुल कॉमर्स है ना, इसमें तो इसरो के जो पहले जो थे, उन्होंने चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, इनको तो रिटायर्ड कर दिया। गवर्नमेंट का तो यही तो सिस्टम है ना सर, गवर्नमेंट का यही सिस्टम है कि आदमी 60 साल के बाद काम नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के खाते में। मतलब आप हैं कौन? 60 साल एक दिन भी नहीं होगा। वो दिन का 12 बजे ही काम हो जाता है, सुपरएनुएशन जब होता है ना, तो दिन का 12 बजे ही आपको फ्री कर दिया जाता है, रात का 12 बजे नहीं। वीआरएस में तो रात का 12 बजे तक किया जाता है, चाहे आप रिजाइन दीजिएगा तो 12 to 12 काम होता है, तो 12 बजे तक किया जाता है, समझ गए? तो भाई एक दिन भी नहीं रुकता है, कोई नहीं, आप कितने भी बहुत अच्छे हो आपको बाहर कर देता है गवर्नमेंट। अब भाई साहब ये जाके कहाँ ज्वाइन कर दिए? अग्निकुल कॉमर्स के निर्देशक मंडल, ठीक है, के रूप में भाई इनकी नियुक्ति हो गई। और ये भी एक है, चलो ये आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया, लेकिन जब ये पहुंच गए तो स्वाभाविक है भाई, जैसे जैसे सास गई है वैसे ही बहू जाएगी, कहावत है ना, तो गलत नहीं है। तो भाई वो भी देखे, जो प्राइवेट कंपनी ने बोला भाई आपकी तनख्वाह क्या है। और वास्तव में सरकारी नौकरी क्यों चाहिए था? आज से पहले सरकारी नौकरी क्यों चाहिए था? क्योंकि इसमें फैसिलिटी अच्छी थी, हर कुछ का फैसिलिटी आपको, मतलब परफेक्ट था, सब कुछ का मतलब आपको फैसिलिटी था। उसके अलावा आपके पास पेंशन था। क्या था? पेंशन था, ओपीएस था। हाँ, हम लोग तो ओपीएस बोलेंगे ना, ओल्ड पेंशन। भाई ये पेंशन भी हटा दिया गवर्नमेंट ने,
फैसिलिटी के नाम पे तो आपको पता ही है, बाकी टैक्स में तो आप जानते ही हैं क्या होता है ना। तो कुल मिला के सरकारी कर्मचारी को निचोड़ लिया। ठीक, तो ये वैज्ञानिक लेट से जागे हैं, तब 100 से अधिक वैज्ञानिक अभी जाग गए हैं और बोले यार इससे अच्छा हम प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, अपना बॉस भी तो गया ना रिटायरमेंट होने के बाद, हम भी चलते हैं आराम से काम करते हैं। तो आप सोचिए जो जिनके पास भी टैलेंट है वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई 2-2.5 लाख सैलरी है। महाराज यहाँ गोलगप्पा जो बेचता है ना वो महीना का कमा लेता है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और आप वो क्षेत्र जहाँ इतना ज़्यादा मतलब, और बल्कि वो कमा के भी देता है सरकार को, R&D पे तो होता ही है, साथ में सैटेलाइट ले जाके भी पैसा बना के देता है। भाई ये वही हाल होने वाला है जो 2014 के बाद BSNL का हुआ था, ठीक है, BSNL का हुआ था। और आज के टाइम में आपका स्थिति आप देख ही रहे हो कि क्या स्थिति चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हो क्या स्थिति है। मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, जियो और एयरटेल, सब खत्म। बाकी पहले कितना था, एयरटेल था, एयरसेल था, अब आइडिया वोडाफोन अलग अलग था, अभी दोनों को मर्ज करके तो उनका तो हालत आपको पता ही है। आइडिया वोडाफोन, कितने सारे कंपनियां हुआ करती थी, इंडिकोम था, इंडिको था, मतलब इस तरह कई कंपनियां, मतलब सिम चलता था, सबको खत्म कर दिया जियो ने, सरकार का पूरा हाथ। ठीक, और आज अब सरकार बोल रही है कि नहीं हम BSNL को मजबूत करेंगे। बाबा जी का ठल्लू मजबूत करोगे, कुछ नहीं करोगे। सरकारी कर्मचारी का जो पेंशन था वो तो बंद करके उनको NPS में ठोक दिए। आपको पता है आज एक सरकारी कर्मचारी जिसने, क्या होता है कि कहीं 20 साल होता है, कहीं कुछ होता है, जो एक क्राइटेरिया होता है नॉर्मल, 20 साल सर्विस करने के बाद उनको आज NPS में पेंशन क्या मिल रहा पता है? तो बोलोगे क्या मिल रहा है भाई? 5,842 ये भी पेंशन मिल रहा है, वो भी मतलब समझिए बस ये पेंशन मिल रहा है 5,842 NPS में, और वो भी जबरदस्ती। उससे अच्छा हटा दो यार, पूरा पैसा दे दो जिस तरह टाटा कंपनी करती है, सारा पैसा दे दी क्लाइंट को, भाई क्लाइंट जाने, क्लाइंट का काम जाने। वो पैसा को हम पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे तो वो भी इससे ज़्यादा कमा लेगा आदमी, बात समझ रहे? तो ये पेंशन मिल रहा है। अब आप बताओ ये पेंशन लेने के लिए कोई नौकरी करेगा? भाई सरकार को चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो BSNL की तरह इसरो का भी बैंड बजने वाला है। वो हो गया मंगल अभियान और चंद्रयान, ये सब बस देशभक्ति और ये सब कहने। अरे देशभक्ति जो है ये बेचारे वैज्ञानिक के परिवार नहीं है। वैज्ञानिक जो है वो, उनको नहीं मन करता है कि वो अपना अच्छा से मतलब बाल बच्चे के साथ रहें, कम से कम उनको तनख्वाह दो। तो सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सरकारी तनख्वाह और प्राइवेट तनख्वाह का आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा तो आपका ये माइंड सेट जो है ना चला जाएगा। बाकी 80 करोड़ जिसको फ्री अनाज दे रहे हैं, उड़ाते रहना रॉकेट, ठीक है, उड़ा दिया रॉकेट और कमा लिया अब दुनिया की सैटेलाइट को भेज के वर्ल्ड लेवल पे कि इंडिया सबसे चीपेस्ट सैटेलाइट को स्टेबल करता है। 80 करोड़ से कमा लेना साहब, ठीक है। तो यहाँ सरकार को बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो ये फिगर आज 100 है, हो सकता है भविष्य में 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप तो रोक नहीं सकते ना किसी को, कैसे रोक दीजिएगा? रिजाइन मार देगा, बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, जाओ, क्या कर लेगा? रिजाइन मार देगा, बोलेगा हम नहीं करना है, आपके नहीं करना। और आज के टाइम में जितना सरकारी नौकरी पे प्रेशर है वो क्या ही बोला जाए, प्रेशर फुल है प्रेशर। और आज मैं लिख देता हूँ कि सरकारी नौकरी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसमें 90% आदमी के सैलरी से, एक मंथ का सैलरी से 10 ग्राम गोल्ड भी नहीं खरीद पाएगा। ये लीजिए हम लिख दे रहे हैं, अगर कोई खरीद लिया तो मान जाएंगे 90%, ठीक है। 10% को हम छोड़ सकते हैं कि 10% अलग हो सकता है खाने में, हाई लेवल में, जिनका 2.5 लाख 3 लाख हो, वो मतलब 2.5 लाख तो इसरो का उनका था जी, है प्रधानमंत्री का उतना नहीं है। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह से मतलब 90% आदमी आपको 10 ग्राम गोल्ड नहीं खरीद सकता है एक महीना में, नहीं खरीद सकता साहब। फिर बोलिएगा कि घूस क्यों ले रहे हैं और ये सब। अरे भाई प्राइवेट कंपनी को एंट्री करवा लिया, अब सारा वैज्ञानिक ले लिया, उड़ा लीजिए अब, चलिए ठीक है आपका क्या कहना है? अगर मेरा जो भी बात होता है ना ये ग्राउंड लेवल का है, मेरे बात का कोई मतलब चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस चीज को झेल रहे हैं भाई, तभी तो छोड़ के आए हैं। नहीं हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो हाँ ये है कि समझने में लेट हो गया, इससे अच्छा तो आदमी चाय बेच लेगा तो साला कमा लेगा उससे ज्यादा। और एक हम लोग को क्या एक चीज चिपकाया जाता है कि सम्मान, क्या सम्मान, इज्जत, हाँ इज्जत बेटा, इज्जत मत कमाना। अरे मर जाने के बाद 5 कॉलोनी में आदमी नहीं आपको पहचानेगा, मतलब इलाका को छोड़ के, अपने मोहल्ले को और आस पड़ोस छोड़ के 50-100 घर को, भाई आपको शहर में कोई नहीं जानता है। ये है आपका इज्जत जो पूरी जिंदगी आपने बनाया। तो समझिए मेरी बात को, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ सरकार को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आप अपना गवर्नमेंट का सर्वेंट का क्यों ऐसा हालत कर रखे हैं। अगर मेरे से पूछा जाए ना, मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सबका 10 ग्राम का सैलरी होना चाहिए, बेसिक 10 ग्राम दे दो। मतलब गोल्ड का रेट बढ़ा, आपका सैलरी बढ़ गया, गोल्ड का रेट कम हो गया, आपका सैलरी भी कम हो गया, 10 ग्राम गोल्ड के बराबर दे दो।
सरकार कुछ ना देगी और प्राइवेट कंपनी इसी तरह इंटर करते रहेंगे, और आने वाला समय में जो स्थिति बन रहा है इसमें कोई भी बाहर से जो है ना ज़्यादा पैसा दे दिया उस प्राइवेट कंपनी को, बिक जाएगी भाई। ज़्यादा दे दिया, 1000-2000 करोड़ ज़्यादा दे दिया, बिक जाएगी। और जब कंपनी बिक जाएगी तो उसके एम्प्लॉय जितने वैज्ञानिक हैं, जिसको आप पैकेज में लेके आ रहे हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैकेज में लेके आ रहे हैं, उसको 1 आध करोड़ ज़्यादा दे दिया तो वो वहाँ से भी शिफ्ट हो जाएगी। क्यों नहीं होगी भाई? उनको क्या कमाने का हक नहीं है? सरकार को सोचना पड़ेगा इन चीज़ों पे, ठीक है। अब या तो फिर ये है कि सरकार इसरो को बर्बाद करना चाह रही है, तो ठीक है, बाकी सरकार का क्या कहना है अब आने वाला समय में। अब सरकार बोलेगी कि नहीं वो तो रिटायरमेंट होते हैं, नए आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, गाड़ी टेढ़ी चलेगी। 80 करोड़ तो चला ही लिया भाई, बाकी आप देख लीजिए। तो ये न्यूज़ काफ़ी संवेदनशील न्यूज़ है, इसीलिए मैंने आपको सामने रखा है कि अब लोग सरकारी कर्मचारी बनना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।